तो टेलीकॉम बिल संसद से पास हो चुका है। नए बिल में लाइसेंसिंग से लेकर सिम कार्ड जारी करने तक के हर तरह के छोटे बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं और यही नहीं, फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल, 50 लाख रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान है। टेलीकॉम बिल के कानून बनने के बाद इंडस्ट्री और आम आदमी के लिए क्या बदल जाएगा, सुरक्षा से जुड़े क्या क्या प्रावधान होंगे, इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, बहुत खास मेहमान के साथ डिकोड करेंगे इस पूरे बिल को। टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है। ये बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों में किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेक ओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की परमिशन देता है। पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी। नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को रिप्लेस करेगा। बता दें कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम अभी टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है। ये बिल द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 की जगह भी लेगा। साथ ही ये बिल ट्राई एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा। इस बिल के तहत टेलीकॉम कंपनियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वो सिम इश्यू करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करें। इस बिल के तहत फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। नया टेलीकम्युनिकेशन बिल ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी ओवर द टॉप सर्विसेज जैसे ई कॉमर्स, ऑनलाइन मैसेजिंग को टेलीकॉम सर्विसेज के दायरे से बाहर रखा गया है। पिछले साल जब टेलीकम्युनिकेशन बिल का ड्राफ्ट पेश किया गया था तो उसमें ओटीटी सर्विसेज भी दायरे में थी, जिसे लेकर खूब हंगामा हुआ था। बाद में सरकार ने इसे बिल से हटा दिया। इस बिल में लाइसेंसिंग सिस्टम को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। अब तक सर्विस प्रोवाइडर्स को कई तरह की सर्विसेज के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन इस बिल के तहत कानून बनते ही एक ही लाइसेंस लेना पड़ेगा। नए टेलीकॉम बिल में ये भी प्रावधान किया गया है कि कंज्यूमर्स को गुड्स सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले उनकी सहमति लेनी होगी। टेलीकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा ताकि यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा पाए। इस बिल में टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन का भी प्रावधान है। कुल मिलाकर कहें तो नए टेलीकम्युनिकेशन बिल में ग्राहकों की सुरक्षा के साथ बेहतर सर्विस देने पर सरकार का जोर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, ये बड़ा बिल है और बहुत दिनों से इसका इंतजार किया जा रहा था। मोटा मोटा आपको लगेगा टेलीकम्युनिकेशन बिल, बहुत सारी जार्गन आप पढ़ रहे होंगे इधर उधर, लेकिन बड़ी आसान भाषा में आज आपको बताते हैं कि आपको मिला तो मिला क्या इस बिल से। बहुत सिंपल भाषा में आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली इस बिल में आपके लिए क्या है खास। विमल वाखलू सर हमारे साथ हैं, पूर्व सीएमडी TCIL के। वाखलू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप और हम कई दिनों से चर्चा भी कर रहे हैं इस पर और वेट भी कर रहे थे कि कब ये बिल आएगा, पास होगा और इसमें आम लोगों को मिलेगा। सबसे पहले ये जो स्पैम कॉल्स है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आम आदमी की जानने के लिए है कि भाई स्पैम कॉल्स का क्या होगा। हमारे पास ये जो अनाप शनाप कॉल्स आती हैं वो बंद होंगी या नहीं होंगी। तो इस बिल में डू नॉट डिस्टर्ब का रजिस्ट्रेशन जो है उसको एक लीगल मैंडेट दे दिया गया है, तो काम होगा सर? सबसे पहले दीपक जी, मैं सुन रहा था आपकी वार्ता। पहले आपको बधाई। आपने कहा कि आप हिंदी बिजनेस न्यूज में सबसे आगे हैं सर। हिंदी और इंग्लिश सब में सर। अच्छा, दोनों? अच्छा, तो डबल बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, जो आपको भी बधाई, इस जर्नी का पार्ट आप भी रहे सर, इसलिए आपको भी बधाई। धन्यवाद। सबसे पहले जो आपका प्रश्न है कि इस पे स्पैम कॉल्स पे कोई अंतर आएगा, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये बिल लाया गया है और उसमें पनिशमेंट का प्रावधान है और बायोमेट्रिक मैंडेटरी है किसी भी सिम को इशू करने के लिए, तो वो ओनस जो है वो दोनों, एक तो टेलीकॉम कंपनी पे भी जाएगा जो सिम इशू कर रही है और दूसरा जो उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। तो इसमें डबल प्रावधान है। उसके कारण मुझे लगता है दोनों को सिम इशू करते वक्त और सिम का प्रयोग उचित ढंग से करते वक्त वो ध्यान रखेंगे। और क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो नो कॉल रजिस्ट्री है उसका लीगल अब इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो मुझे लगता है कि इसमें काफी कमी आएगी। शायद पूरी तरह से स्पैम कॉल्स ना रुके, बट इसमें काफी सुधार होगा। इससे ज्यादा
अभी हम अपेक्षा भी नहीं रखते थे कि कुछ उसमें हो पाएगा। एब्सोल्युटली सर। अब आते हैं सर दूसरा, साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि ये ऐसा रहता है कि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा इशू आ गया है सबके लिए कि आए दिन कुछ ना कुछ साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ और फिर उनकी गाड़ी कमाई पर सेंधमारी होती है, उनके साथ फ्रॉड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है ताकि वो रूल बना सके प्रोटेक्शन और एश्योरेंस के लिए, आम आदमी के लिए। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स और जो सर्विस है सब में अगर ये लेजिस्लेशन को इनैक्ट कर दिया गया तो साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट आप मानते हैं सर इसको? देखिए, जो साइबर क्राइम्स हैं ज्यादातर ऐसे सोर्सेज से होते थे जो कि अनऑथराइज सोर्सेज हैं, जिन पे नॉर्मल उनको ट्रेस करना भी कई बार मुश्किल हो जाता था और यूज एंड थ्रो पॉलिसी उनकी रहती थी, लोगों को चीट किया और चले गए। तो लेकिन क्योंकि अगर बायोमेट्रिक वो जो मैंडेटरी हो गया, उसके कारण सिम भी जिनसे ये कॉल किया जाता है उनको ट्रैक और ट्रेस किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इससे साइबर क्राइम्स पे भी काफी बड़ी लगाम लग जाएगी। यस सर। पूरा खत्म करना तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये काफी डीप रूटेड है। वो एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं, बट मुझे लगता है कि इससे काफी अंतर होगा ओवरऑल साइबर क्राइम्स को रोकने में भी। एब्सोल्युटली सर। अब आते हैं सर सब एक जिस पर आपसे हमारी कई मर्तबा बातचीत हुई है और उसमें हम ये देखते भी आए हैं कि भाई टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, क्या उन पर कोई जिम्मेदारी इस पर थोपी जा सकती है? ये है फ्रॉडुलेंट सिम की सर, और ये एक ऐसा विषय रहा है जिसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज रहे हैं। अब ये जो बिल है इसमें साफ तौर पर प्रावधान है कि भाई आपको 3 साल की जेल होगी, 50 लाख तक का जुर्माना होगा अगर सिम जो है या कोई भी टेलीकॉम रिसोर्स है वो फ्रॉड, चीटिंग या पर्सोनेशन से लिया गया है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा और इससे क्या वाकई में सर जो फर्जी सिम है उन पर लगाम लग पाएगी? इससे पहले भी कई बार वो केवाईसी वगैरह का प्रावधान था और इम्प्लीमेंट हुआ भी था, लेकिन वही फिर से सेम चीज है कि क्योंकि अब जिम्मेवारी सिम बांटने वालों की भी होगी, उनको भी जेल हो सकती है। तो वो सिम बांटने से पहले अच्छी तरह से कस्टमर केवाईसी वेरिफिकेशन ठीक से करेंगे, ताकि और ये जो बल्क सिम वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहे हैं जिसका के दुरुपयोग ऐसे एलिमेंट्स करते रहे हैं, उन पे काफी उनको ऐसा करने में काफी रुकावट हुई। तो मुझे लगता है कि इससे भी काफी फर्क पड़ेगा। एब्सोल्युटली सर। आज हमने पोल भी इस पर कराया है, थोड़ी देर में हम अपने दर्शकों को यह भी बताएंगे कि हमने जनता से जो पोल पूछा था उसके रिजल्ट्स क्या हैं। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है सर, अब थोड़ा सा सेक्टर को लेकर मैं बात करूंगा, इंडस्ट्री को लेकर बात करूंगा। इन्होंने सर सिंप्लीफाई कर दिया है लाइसेंसिंग को। पहले टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो है वो 100 से ज्यादा तरह के लाइसेंसेस देता था, रजिस्ट्रेशंस देता था, परमिशंस देता था। अब ये बड़ा सिंपल हो गया है। तो आपको लग रहा है सर इससे थोड़ा राहत इंडस्ट्री को भी मिलेगी? मुझे लगता है ऐसा बिल 10 साल पहले आना चाहिए था जी। काफी लोगों ने इस चक्कर में सफर भी किया है, क्योंकि वो जो पुराने अंग्रेजों के जमाने के 1885 वगैरह के कानून थे, उससे काफी असर पड़ा है टेलीकॉम कंपनीज पे भी, और अनसर्टेनिटीज रही है, क्योंकि कोई उसका प्रावधान निकाल के, उसका कोई सेक्शन निकाल के आपको दबा सकता था। अब ये सिंप्लीफाई होने से ये कानून एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है, जिसके कारण मुझे लगता है कि काफी राहत मिलेगी टेलीकॉम कंपनीज को भी।